ओम शांति। वर्तमान समय भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हम देखते हैं एक प्रकार का आतंक छाया हुआ है। हर कोई चाहता है कि इस आतंक से हम मुक्ति पाएं और एक सुख शांति का विश्व हम बनाएं। क्यों हम विश्व कहते हैं? क्योंकि यह जो भारत अविनाशी खंड है, जिसको कहा जाता है कि ये रहेगा सृष्टि प्रलय पर्यंत, ऐसा गायन है, सृष्टि प्रलय पर्यंत ये भारत रहेगा। और आप सब सुविघ्न जानते हैं कि सारे विश्व में एक ही भारत ऐसा है जो सारे विश्व के लिए शुभकामना करता है, शुभ भावना रखता है। जैसे कि एक तरफ आपने सुना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी बने, सभी निरोगी बने और सारा विश्व एक सुंदर विश्व बने। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि सहना भवतु, हम सब एक तरफ रहे, हम सब मिल कर के खाएं, हम सब मिल कर के कार्य व्यवहार करें, कोई दुख का भागी नहीं बने और सब के लिए एक ही आशीर्वाद मिलता है, शुभम भवतु। तो ऐसी परिस्थिति हमको अब उत्पन्न जरूर करनी है, क्योंकि जो दुनिया हम लाना चाहते हैं, बहुत वर्षों से भारत का संकल्प है या भारत का एक प्रकार से स्वप्न है कि यह विश्व रामराज्य बने, यह विश्व नवविश्व बने। आप देखते हैं भारत में कई वर्तमान पत्रिकाओं के नाम भी हैं, नव भारत, नव विश्व, नई दिल्ली। तो ये नए तो है नहीं, परंतु सबके मन में है कि कुछ नया बनना चाहिए ताकि हम उसमें एक नए सिरे से जीवन यापन करें। यह वर्तमान समय की मांग है। अब हम देखते हैं विश्व में एक तरफ यूक्रेन और रशिया का है, एक तरफ भारत और पाकिस्तान का है, दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका का है। ये सारे द्वंद्व हमारे सम्मुख हैं, सारे ही वैमनस्य रूपी दृश्य हमारे सामने हैं। इसका ऐसे रहते हुए भी हम ये मानते हैं कि चाहे दुनिया में बहुत परिवर्तन हो जाए, परंतु ये भारत को कहा गया है कि नन कैन क्रश इंडिया, इस भारत को कोई नष्ट भ्रष्ट कर नहीं सकता। कईयों ने प्रयत्न किया मगर ये भारत अविनाशी खंड रहा। तो ऐसे भी कहा जाता है, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते अखंड खंड भरत खंड। तो ऐसी एक कल्पना हमारे पास है। तो इस कल्पना को जीवित रखने के लिए, इसको पुष्पित और पल्लवित होने के लिए एक बात हमको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि हमारे सामने व्यक्ति कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु हम शुभ सोचें। जैसे आपने कई बार एक गीता सार पढ़ा होगा, इसमें ये कहा गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा और ही अच्छा होगा। कई बार कटुता लगती है, कभी कभी आशा टूटती है, विश्वास रुक सा जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। आज ही हमारी हालत ऐसी है तो कल हमारी हालत कैसी होगी, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु कल हम देखते हैं कि जैसे हमको ये कहा गया कि बदबूदार ज़मीन से भी गुलाब का पुष्प सुगंध लेकर के उगता है, सुगंध को प्रसरित करता है। ऐसे संदिग्ध परिस्थितियों में भी समय की मांग के अनुसार हमको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि यह विश्व अच्छा विश्व बनेगा, क्योंकि हमारी यह शुभ भावना हमारे बोल में, हमारे संकल्पों में, हमारे चलन में बाहर प्रस्फुटित होना चाहिए। क्योंकि ये जो मन के चित्त के वाइब्रेशंस हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं।
जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, उसे वो एक वाइब्रेशन वायुमंडल बन जाता है। उसकी जगह यदि हम सोचें कि यह विश्व अच्छा बनेगा, परंतु एक डिमांड ये होती है कि यदि विश्व को अच्छा बनना है तो ये आवश्यक है कि हम अच्छे बने, क्योंकि हमसे ही विश्व बनता है, हमसे ही भारत बनता है, हमसे ही समाज बनता है, हमसे ही गृहस्थ बनती है। तो ये जो है स्व परिवर्तन, ये है समय की मांग कि भाई स्व परिवर्तन नहीं, हम विश्व परिवर्तन चाहते हैं। नहीं, हमको छोड़ करके विश्व कहाँ से आया? हम ही विश्व हैं। अब एक विराट विश्व के हम एक भागीदार हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अब जब हमको ये भासना आती है कि जैसे अरविंदो महर्षि ने कहा, देयर इज़ द गॉड हु इज़ वर्किंग नाउ इन इंडिया। भारत में वो कार्य कर रहा है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है। परंतु ये स्पष्ट है कि भारत, जो बाहर में सुनने को मिलता है, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बनाइए ना, मना किसको है? परंतु विश्व गुरु बनाने के पहले ये आवश्यक है कि हम अपने आप को उस परम गुरु, परम सत्ता, ईश्वर के श्रीमत के अनुसार हम अपने जीवन को ढालें। हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएं। हम अपने जीवन को वो जो कहा गया यमाः नियमाः, तो उनको धारण करें। तो अहिंसा प्रवृत्ति हमारे अंदर हो। तो कहेंगे हम अहिंसक होंगे तो क्या सारे विश्व में हिंसा थम जाएगी? थमेगी। हमारे एक प्लस एक ऐसे जुड़ते जाएंगे और ये एक वायुमंडल बनेगा, और उस वायुमंडल में, उसके आभा में विश्व लपेट में आ ही जाएगा। हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि ये तो जब हम कलयुग में हैं तो कलयुग के बाद तो आएगा ना सतयुग। ऐसे भी नहीं लाखों वर्ष के बाद आएगा, नहीं। अभी ये जनसंख्या की घंटी बज रही है कि अभी कहीं तो कहीं थमना चाहिए इसको, परंतु जो आत्माएं अभी भी ऊपर में हैं वो सारी की सारी नीचे आएंगी और उनको भी सुख शांति का वर्षा मिलेगा। तो वो प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उसको देने के लिए वो लेने वाले आएंगे, देने के लिए हमको तैयारी करनी है। क्योंकि हमारे परिवर्तन से, माना आत्मा के परिवर्तन से, संकल्पों के परिवर्तन से इस शरीर में भी परिवर्तन आएगा। शरीर प्रकृति दत्त है, ये प्रकृति का उपहार है हम, तो इसको संभाल करके इसको सकारात्मक रीति से हम उपयोग करें, क्योंकि इसके उपयोग से ही एक नई दुनिया की संस्थापना होगी। और वह नई दुनिया, सब लोग मानते हैं कि यहाँ राम राज्य था, स्वर्ग था ही बोलते हैं, परंतु उसको बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। बिना किए कुछ बनता नहीं है। कोई इनिशिएशन लेना पड़ेगा, कोई एक आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए भूतकाल का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि भूतकाल ही हमको भूत बन के सताता है। भूतकाल के संकल्प, भूतकाल के जीवन यापन जो हमने किया है, जो घटनाएं घटी हैं, वो हमारे मानस पटल पर बार बार उभर करके आती हैं। इसीलिए ये सोच बदलने की प्रक्रिया हमारी बहुत ज़रूरी है कि हम भूतकाल से उभर करके वर्तमान में आ जाएं और वर्तमान में आ करके भविष्य का निर्माण करने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए कृत संकल्प हो जाएं। हमारे कर्मों में बदलाव आना चाहिए। जहाँ तक ये कहा गया कि इस दुनिया में अभी अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। एक जब कीचक की बात थी, एक रावण की बात थी, आज तो हजारों, लाखों, करोड़ों रावण हैं, कीचक हैं। तो उनको भी देवता समान बनाना है। यदि बनाना है तो ये आवश्यक है कि हमको उनको मारने वाले जो दैवत्व वाले शक्तियुक्त मनुष्य थे वैसा बनना पड़ेगा। वो कोई स्थूल बात नहीं है, ये सूक्ष्म बात है, क्योंकि हर एक के मन के चित्त में अंतराल में विकार भरे हुए हैं, उनको निकालना है।
निर्विकारी जीवन यापन करना है। लोगों को कई बार अखरता है ये क्या निर्विकारी बोल, परंतु कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये हमारे अंदर एक भावना घर कर जानी चाहिए। इसीलिए हमारा निवेदन यह है कि वर्तमान समय अनुसार हम थोड़ा सा त्याग, तो कहा जाता है त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग से शांति, त्याग से भाग्य बनता है। अब वो त्याग को ही हम घर बार का नहीं करते हैं, हम सिर्फ नकारात्मकता करते हैं। हम नकारात्मकता से अलग हटना चाहते हैं और कुछ बुराई निकालनी है तो वहाँ अच्छाई भरनी पड़ेगी। जितनी अच्छाई हम भरेंगे वो वहाँ उतनी ही अंदर, इन द डेप्थ ऑफ द पैथम ऑफ द सी ऐसे बोलते हैं, तो वो अंदर धंसती जाएगी। तो ये ध्यान पर जरूर रखना है कि अच्छाई जितनी हम भरेंगे उतना बुराई भागेगी और एक वायुमंडल आभा अच्छाई का फैलेगा, उसके चपेट में सारा विश्व आएगा और फिर हम नई दुनिया में नए जीवन के साथ मानव देव, तो वो देवत्व को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी दृढ़ आशा है, दृढ़ विश्वास है। और इसमें आप सबका सहयोग, आप सबका साथ चाहिए। ओम शांति।